नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे हम अपने कान की बीमारी के बारे में, जिसको टिनाइटस बोलते हैं। बहुत तकलीफ़देह होती है। अब टिनाइटस होता क्या है? टिनाइटस क्या होता है, हमें जो नॉर्मल आवाज़ सुनाई पड़ती है किसी के वार्तालाप की, तो इसके अलावा कुछ ऐसी आवाज़ें होती हैं जो केवल पेशेंट फ़ील करता है। एक्चुअली वो आवाज़ होती नहीं है, लेकिन उसको आवाज़ सुनाई पड़ती है। अब बहुत तरह की आवाज़ होती है, रिंगिंग होती है, बजिंग साउंड, हिसिंग साउंड और मतलब गुनगुनाहट, सनसनाहट, कभी-कभी टेलीफ़ोन की डायल टोन जैसी आवाज़ आती है। तो ये हमिंग साउंड जैसा इस तरह से, मतलब कुछ भी अनयूजुअल साउंड, क्रैकिंग साउंड, कभी-कभी ये साउंड हार्ट के बीट के साथ बिल्कुल एकदम सिंक्रोनाइज़ होता है। तो अजीबो-गरीब बहुत तरह की होती हैं आवाज़ें, ये सुनाई पड़ती है। अनयूजुअल साउंड है जो केवल पेशेंट को सुनाई पड़ता है और आके कंप्लेन करता है कि डॉक्टर साहब हमको आवाज़ सुनाई पड़ती है। और यकीन मानिए ये तो कभी-कभी थोड़े सेकंड के लिए सबको एहसास होता है, फिर गायब हो जाता है। लेकिन अगर ये परमानेंट बन जाता है तो बहुत तकलीफ़देह होती है। दिनचर्या, काम करना सब कुछ दूभर हो जाता है। दिन भर मरीज़ कान पे ही हाथ रख के और बस परेशान रहता है, क्या करें? तो अभी इसमें होम्योपैथिक का बहुत अच्छा रोल है। होम्योपैथिक का इसमें मतलब कभी फ़ेल नहीं होता। आप यकीन मानिए, अगर उसने लग के इलाज किया तो कभी फ़ेल नहीं होता। इसकी इतनी बढ़िया ट्रीटमेंट है। एलोपैथिक में इसका ट्रीटमेंट वास्तव में नहीं है, इसको पैलिएट किया जाता है और काज़ तो ढूंढना ही पड़ेगा। अगर कोई सिंपल काज़ मिल जाता है, जैसे अभी बड़े कॉमन काज़ जो हैं, सबसे कॉमन काज़ तो ईयर वैक्स है, तो ईयर वैक्स निकाल दिया गया, काम दूर हो गया, ठीक है ना। अभी मिडिल ईयर में इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स चल गई, ये सब तो आराम से हो जाएगा। फिर इसके अलावा लेकिन ये अगर मामला अंदर का है, नर्व की प्रॉब्लम है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। कभी कोई B12 डिफिशियंसी से भी होता है, तो B12 देख के हम दूर कर सकते हैं। ये तो ठीक है, अगर कोई काज मिल गया जो ट्रीटेबल काज है तो आराम से ट्रीटमेंट हो जाएगा। लेकिन अमूमन इसका ये होता है, इडियोपैथिक होता है, कोई इसकी पता नहीं चलती क्यों हो रहा है। तो ऐसे केस में आप तत्काल होम्योपैथ से मिलें, ठीक है। आप पहले ENT सर्जन के पास जाएं, जरूर जाएं, पूरा चेक करके एक बार इन्वेस्टिगेशन हो जाए कि प्रॉब्लम क्या है। मिडिल ईयर में है, इंटरनल ईयर में इन्फेक्शन है, बहुत चीज़ें होती हैं। या कोई आप मेडिसिन खा रहे हैं अगर लंबे समय से, जैसे पेन किलर्स हैं, कुछ डाइक्लोफिनेक या डायूरेटिक्स या कुछ कैंसर के मेडिसिन हैं, हाइपरटेंशन की मेडिसिन हैं, जिसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं टिनाइटस के रूप में। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वो डॉक्टर आपको चेंज करके दूसरा बदल देंगे, अगर आप ले रहे हैं तो। और जो इससे मेडिसिन के कारण हो रही है, कम से कम उससे दूर हो जाएगा। और कभी कभी हमारा जो टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट होता है, इसमें आर्थराइटिस या इन्फ्लामेशन होता है, तब भी आवाज़ आती है, तो ये भी मेडिसिन से दूर किया जा सकता है। लेकिन ये समझिए केवल 20-30% ही है जो कि हमको कोई काज मिल जाए टिनाइटस का, उसको ट्रीट किया जाए। बाकी 70-80% में कोई काज मिलता नहीं है, बस पेशेंट फील करता है और परेशान रहता है। तो इसमें आप होम्योपैथिक के बिल्कुल पास में आएँ और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो अभी इसमें सिम्टम क्या होता है? इसमें सिम्टम तो एक तो अनयूजुअल साउंड, जो कभी भी कहीं भी हो सकता है। ज़्यादातर जब पेशेंट शांत होता है, रात में सोते समय बहुत फील होता है। एक्चुअली कोई आवाज़ होती नहीं तो उसको ज़्यादा एहसास होता है। दिन में थोड़ा बहुत काम में बिजी रहता है तो कम फीलिंग होती है। अब इसमें भी इंटेंसिटी है, किसी की बहुत तेज़ होती है, किसी की हल्की फुल्की होती है। तो अपने काम में बिजी हो गया तो ध्यान नहीं देता, लेकिन जैसे साइलेंट हुआ फिर समस्या होती है। तो इसमें आजकल बड़े डिवाइस भी आ गए हैं, कान में लगा दिया जाता है या घड़ी नुमा होता है, आप टेबल पे रख के, तो वो कुछ एक बैकग्राउंड म्यूजिक हल्का सा देता रहता है। तो इसको बोलते हैं कि क्या नाम है, टिनाइटिस मास्किंग डिवाइस। तो ये यूज हो सकता है, लेकिन कब तक करेंगे आप? मेडिसिन होम्योपैथिक की करिए, हमेशा के लिए फुर्सत मिल जाएगा। तो जब ट्रीटेबल काज हो तो आप कहीं भी होम्योपैथिक पास जाएँ, चाहे एलोपैथिक जाएँ, वो तो ट्रीट हो जाएगा। इन्फेक्शन है, कुछ भी है, एलर्जी है, या कभी कभी ट्यूमर भी होता है नर्व की, कभी कभी ब्रेन ट्यूमर होता है, उसके भी साइन होता है टिनाइटस में। तो ये तो CT स्कैन MRI जब आप डॉक्टर से मिलेंगे, वो इन्वेस्टिगेशन तो पूरा कराएंगे ही, तो इसमें क्लियर हो जाएगा। अगर ये सब मामला है तो उसको उस हिसाब से फिर ट्रीट करना है, बीमारी को दूर करना है। अच्छा, अब हम आते हैं होम्योपैथिक, इसमें क्या कर सकते हैं। होम्योपैथिक में हम लोग बहुत अच्छा इसका ट्रीटमेंट है। और जैसे हम कुछ कॉमन दवाइयाँ बताते हैं, आप इसको आप खुद ही यूज़ कर सकते हैं। और अगर 1-2 हफ्ते में आराम न मिले तो आप फिर डॉक्टर से संपर्क करें, या हमसे राय लेना चाहें तो व्हाट्सअप करके डिटेल दें, आपको मेडिसिन की सलाह दी जाएगी कैसे करना है। तो कुछ मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ जो आप ले सकते हैं, सुरक्षित है। जैसे पहली दवाई है चिनोपोडियम।
चिनोपोडियम अगर हम बोलें तो ये फर्स्ट ग्रेड मेडिसिन है टिनाइटिस का। चिनोपोडियम को लोग अलग अलग पावर में यूज़ करते हैं, लेकिन मेरा अनुभव अपना है चिलोडोनियम CM पावर का। मैंने 1,00,000 पावर की केवल 3 खुराक देते हैं पहले दिन। मैं प्रयास करता हूँ क्लिनिक पे ही मैं उसको 10-10 मिनट के अंतर पे 3 बार मैंने ये दे दिया। इसके बाद बाकी दवाइयाँ दी जाती हैं जो उसके और सिम्टम होते हैं। होम्योपैथिक के फ़िल्टर बड़े होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को दी जाती है, लेकिन कुछ बता रहे हैं जैसे आपको कालीफास 30 हम देते हैं। एक तो ये नर्व रेमेडी है, दूसरी स्ट्रेस की वजह से भी होता है। तनाव किसको नहीं, आजकल सबको तनाव है, टेंशन है। तो कालीफास 30 केवल 1 डोज रात में सोते समय देते हैं कि इसको आप खा लेंगे तो कम से कम जो स्ट्रेस वाला पोर्शन है वो रिलीफ होगा और दूसरा नर्व को टोन भी करेगा। फिर इसमें दवाई आती है बायोकेमिक की, हम देते हैं काली म्यूर। मैं तो 6x पावर में यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। एक्चुअली ये 3x से लेके 200x तक आता है, तो 6x देते हैं। धीरे धीरे पोटेंसी बढ़ाते हैं अगर इम्प्रूवमेंट नहीं होती है तो। फिर 2 दवाइयाँ हम अल्टरनेट करते हैं ऐसे, जैसे कास्टिकम वोनियम और ग्रेफाइटिस वोनियम। तो ये वीकली अल्टरनेट करना है, मतलब अगर हमने आज लिया कास्टिकम वोनियम 1 डोज केवल, 1 हफ्ते बाद फिर ग्रेफाइटिस वोनियम 1 डोज, फिर उसके 1 हफ्ते बाद फिर कास्टिकम। ऐसे हमको 6 हफ्ते, मतलब दोनों की 6 खुराक 6 हफ्ते ये चलनी है। तो जिस दिन देंगे उस दिन और कोई दवाई नहीं देंगे हम, केवल यही चलेगा वोनियम की। फिर इसमें एक दवाई देते हैं कैलक्रिया फ्लोर। एक्चुअली कैलक्रिया फ्लोर और एक दवाई आती है थियासोनामोनम। ये दवाई हम तब देते हैं जब कभी कभी मिडिल ईयर में जो हमारी 3 हड्डियाँ होती हैं छोटी छोटी, मैलियस इंकस स्टेपिस, इसमें कभी कोई स्क्लेरोसिस हो जाती है, हड्डियाँ स्टिफ हो जाती हैं और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जमावट हो जाता है, कुछ स्क्लेरोसिस हो जाती है। तो ये उसको डिज़ोल्व करने के लिए बहुत अच्छी दवाई है कैलक्रिया फ्लोर 12x और थियासोनामोनम 3x से भी शुरू करते हैं। 3x में ही रिजल्ट मिल जाता है, अब पावर बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। थियासोनामोनम बहुत अच्छी दवाई है ये, अगर स्क्लेरोसिस हो जाती है बोन की, उसकी वजह से अगर टिनाइटिस आ रहा है तो। फिर इसमें और भी दवाइयाँ हैं, जैसे जो है एक दवाई आती है पाइलोकार्पिन। पाइलोकार्पिन 2x पावर में बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये आप डॉक्टर से मिलेंगे तो वो खुद बना देगा आपके लिए। एक्चुअली फार्मा बड़ी कम बनाती हैं, इसको बनाना पड़ता है, तो ये आपके लिए डॉक्टर तैयार कर देंगे दवाई। होम्योपैथी दवाइयाँ पेशेंट के अकॉर्डिंग तैयार करना पड़ता है, इसलिए लोग समझते हैं अक्सर डॉक्टर साहब पर्चा लिख के दे तो हम ले लेंगे। ये तो बहुत आसान है, लेकिन दवाइयाँ उसके फिर आगे जब काम करना पड़ता है तो अगली पोटेंसी पता लगा मार्केट में नहीं है, हम 22 पोटेंसी दे रहे हैं, 25 दे रहे हैं, तो वो बनाना पड़ता है। वो पोटेंसी आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, तो ये डॉक्टर ही बना के आपको दे सकता है। इसलिए आप डॉक्टर पे भरोसा करें और उसके कहने पे ही दवाइयाँ कंटिन्यू करें। अपने मन से कभी पर्चे से दवाई न लें, जैसे एलोपैथिक में करते हैं कि इसका बुखार तो इससे ठीक हुआ, मेरा भी हो जाएगा। होम्योपैथिक में ऐसा संभव नहीं है, आपको डॉक्टर से मिलना ही पड़ेगा। फिर कान में डालने के लिए देखो, अगर एक्सटर्नल ईयर में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें तो काम करेगा, लेकिन अगर मामला अंदर का है, मिडिल ईयर इंटरनल ईयर का, तो कुछ नहीं काम करेगा। फिलहाल मुलियन ईयर आयल जो है इसको हम देते हैं डालने के लिए अगर कुछ समस्या लगती है तो, लेकिन ये जर्मनी का लें, सबसे अच्छा होता है। इसको 2-2 बूंद 3 बार कान में डाल सकते हैं। फिर एक कंडीशन आती है कि अगर पेशेंट बताता है, हिस्ट्री हम जब लेते हैं तो मालूम होता है इसको मलेरिया हुआ था, उसके बाद से शुरू हुआ। तो अगर ये क्लियर कट मिल जाती है हिस्ट्री की मलेरिया के बाद ही ऐसा हुआ, कान में आवाज़ आने लगी, तो इसकी दवाई चिनिनम सल्फ बहुत अच्छी दवाई है। चिनिनम सल्फ 6x पावर में देते हैं, 1 हफ्ते 10 दिन खिला दिया, बिल्कुल जो उसका बैकग्राउंड में इसका असर था मलेरिया का वो सब दूर हो जाता है। दूसरी एक कंडीशन आती है कि पेशेंट ने बताया कि डॉक्टर साहब हमको ये टाइफाइड हुआ था, हमको कोविड हुआ था, या कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, उसके ट्रीटमेंट के बाद से मुझको ये हो रहा है। तो अगर ऐसी कंडीशन है कि कोई इलनेस हुई उसके बाद ही हो रही है, तो उसमें कार्बोबेस दवाई होम्योपैथिक की आती है, बहुत अच्छी दवाई है। ये 200 पावर की केवल 3 खुराक देना है। 3 खुराक माने जैसे मैं बताता हूँ 10-10 मिनट के अंतर से। तो बिल्कुल आप देखिएगा विदिन ए वीक सब कुछ क्लियर हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा पेशेंट। फिर एक कंडीशन आती है कि पेशेंट बताया डॉक्टर साहब मुझे बहुत डायरिया हुआ, या जो है मुझे ड्रिप लगाना पड़ा, मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें वाइटल फ्लूइड का लॉस हुआ, बहुत ज़्यादा यूरिनेशन कभी होने लगा किसी कारण से, बहुत ज़्यादा पसीना निकला, ऐसा काम में रहा वो, कभी कभी आंसू भी खूब निकलते हैं, उसके बाद भी अगर टिनाइटिस की समस्या उत्पन्न हुई तो उसमें दवाई चाइना होती है। कोई भी वाइटल फ्लूइड, जो फ्लूइड शरीर में होना चाहिए उसको बाहर निकल रहा है कोई बीमारी की वजह से, तो उसके लिए चाइना बहुत अच्छी दवाई है। चाइना भी 200 में 3 डोज देते हैं, बस 1 बार देना है ये 3 खुराक 10-10 मिनट पे,
इसका काम फिनिश हो जाता है और ये बिल्कुल ठीक कर देगा। तो ये कुछ दवाइयाँ थी मित्रों। इसके अलावा दवाइयाँ बहुत ढेरों हैं, जैसे मैं बताता हूँ होम्योपैथिक तो पूरा समुद्र है। तो इसमें आप ये थोड़ा बहुत लेके देखिए, आपको इम्प्रूवमेंट हो जाता है, नहीं तो ये क्रॉनिक बीमारी की श्रेणी में आती है। इसमें आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा और बिल्कुल ठीक हो जाते हैं एकदम से। इसके अलावा मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो कान से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम के लिए कुछ अल्टरनेटिव मेडिसिन्स, अल्टरनेटिव तरीके हम क्या कर सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के अलावा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।